बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। द 9th of March 2026। परमहंस अद्वैत मत। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 315 से 317 तक। श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी से भेंट। कुछ समय श्री गुरुदेव महाराज जी लक्की मरवत में अपने पवित्र सत्संग उपदेश अमृत की धारा प्रवाहित करते रहे तथा इस समय में आप श्री चरणों में बैठकर कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी में मज्जन कर आत्मिक आनंद प्राप्त करते रहे। इसके पश्चात जब श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी टेरी लौटने लगे तो आप तथा महात्मा योगात्मानंद जी एवं भक्त साहिबराम जी भी उनके साथ श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के श्री दर्शन के लिए मार्च सन 1918 में टेरी गए। जब आपने श्री हुजूरी में उपस्थित होकर श्री चरणों में मस्तक झुकाया तो उन्होंने अपनी तत्व दृष्टि से आपकी उत्तम भक्ति को परखते हुए फरमाया, आप श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी को परमार्थ का बहुत बड़ा कार्य करना है। साथ में ये भी फरमाया कि जब परमार्थ की ओर प्रवृत्त हुए हो तो संसार की ओर कतई ध्यान नहीं देना। ये बात गांठ बांध लो। तत्पश्चात आपका हाथ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के हाथों में स्वयं कर कमलों से देकर फरमाया, आपको परमार्थ लाभ इनसे ही प्राप्त होगा। पुनः फरमाया, ये शय पढ़ो की शय चून की कर दी जाते मुर्शिद राह हम खुदा दर ज्ञातश आमद हम रसूल। अर्थात जब पूर्ण संत गुरु की शरण विशुद्ध मन से ग्रहण कर ली तो गुरु के पावन स्वरूप में ही मानो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। परमसंत श्री कबीर साहिब जी ने भी यही विचार अन्य रूप में प्रस्तुत किए हैं। दोहा, एक नाम को जान करी दूजा देई बहाय। तीरथ व्रत जप तप नहीं सतगुरु चरण समाये। सब आए उस एक में डार पात फल फूल। आप कहो पाछे क्या रहा गही पकड़ा जब मूल। अर्थात सद्गुरु का नाम वृक्ष की जड़ की न्यायी है। जब सद्गुरु की शरण मिल जाए और हृदय में नाम का प्रकाश हो जाए तो जप तप तीरथ सभी उसमें आ जाते हैं। फिर किसी भी अन्य कर्म करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। आपने अपने श्री गुरुदेव महाराज जी के अनुपम उपदेश को अति श्रद्धा से हृदय में धारण कर लिया था। बाल्यकाल से ही आपका दिल संसार के भोगों से मुक्त था। अब इस भावना को और नवसाहस मिल गया। आप अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए तन प्राण से जुट गए। आप टेरी से लौटे तो आपके हृदय में गुरु भक्ति एवं प्रेम की लहरें तरंगित हो उठी। आप उन लहरों में खो गए। उस समय आपकी आयु लगभग 20-21 वर्ष की होगी जब आपने इंद्रियों पर संयम कर मन को परास्त करने के लिए श्री गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा व मौज में पूर्ण रूप से ध्यान जोड़ दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी उस समय टांक, कुलाची, डेरा इस्माइल खां आदि नगरों को सत्संग से कृतार्थ कर रहे थे। इधर आप भजनाभ्यास द्वारा आंतरिक मंजिलों को पार करने में लगे हुए थे। संत महापुरुष तो स्वयं आत्म प्रकाशक होते हैं, केवल जनसाधारण के लिए उन नियमों को स्वयं अपनाते हैं जो कार्य अन्य लोगों से करवाने हों। संत महापुरुषों के सिद्धांत सर्वसाधारण के लिए पगडंडी बनते हैं। आप कई घंटे तक योगाभ्यास में मग्न रहते। गुरुदेव महाराज जी की मिलन की लगन तो हर समय आपको दीवाना बनाए रखती। जब भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की मरवत अथवा अन्य निकटवर्ती स्थानों पर कृपा करते तो आप कई दिन तक श्री चरणों में सेवा के लिए उपस्थित रहते और श्री दर्शन के मधुर मधुर अमृत का रसपान करते। अगले पाठ में श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी से भेंट। पेज 317 से आगे।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। Complied by S. K. Dewan.